मेरे साथ पीडीपी के एमएलए फयाज मीर साहब हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जिस तरह असेंबली चल रही है और लगातार ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके बिल को जो है टेबल नहीं करने दे रहे हैं, अगर जो बिल टेबल होता है उसको पास नहीं करने देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं, कल भी आपके दो बिल थे, एक लैंड एक्ट को लेके और लिक्वर बैन को लेके, और एक को तो वोट दो आए, आप दो एमएलएस के, और आपके बिल को टेबल नहीं करने देंगे। नहीं, 3 वोट आए, ऐसा नहीं है, उसमें 3 वोट आए। हमारे एक एमएलए बाहर गए थे तो उसमें जो है एआईपी के जो खुर्शीद साहब है उन्होंने भी हमें वोट दिया। देखिए वो बिल जो हमारे वहीद परा साहब ने लाया था, आपने खुद भी देखा कि उस बिल में कोई ऐसा नहीं था जैसे इन्होंने सरकार ने फिर उसको तोड़ मरोड़ के बाहर मीडिया में बताया। जहाँ तक सवाल है, अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कम से कम जो यहाँ के बाशिंदे हैं, हमने वो बिल जो लाया था, चाहे वो काशचराई पे है, शामलात में है या और किसी लैंड पे है, किसी ने 20 साल या 30 साल से जिसका आशियाना बना है, घर बना है, हमने ये कहा था कि उनको मालिकाना हक दिया जाए उस पे। जम्मू में अगर आप देखेंगे कि हज़ारों मकान ऐसे हैं जो पिछले 5 सालों में हमने देखा कि डोज़र जो उन पे चलाया गया। तो ये बिल सिर्फ उस लिए था कि यहाँ के बाशिंदे, जब दिल्ली में या बाकी स्टेटों में बीजेपी ने किया या बाकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने किया, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होना चाहिए। तो और ये सरकार जो है, इन सरकार के मैनिफेस्टो में और इन्होंने इलेक्शन से पहले हर जगह ये डंडोरा पीटा कि हम ये करेंगे, लेकिन आज जब ये बिल हमने लाया तो आपने देखा इसको इन्होंने किस तरीके से रिजेक्ट किया। लेकिन जो एनसी के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक, उन्होंने कहा कि ये बिल जो है पीडीपी ला रही है, जो नागपुर के दोस्त हैं, जो बीजेपी के दोस्त हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। देखिए वो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पूरा पता चलता है कि नागपुर के दोस्त कौन है। जहां बीजेपी ये कह रही थी कि ये लैंड जहाद बिल है और इस सरकार ने उन्हीं का सपोर्ट किया, अब नागपुर के दोस्त कौन है वो तो खुद ही पता चल जाता है कि उनके दोस्त कौन है। जहाँ इस आज आपने देखा इनके एमएलए, सरकार के एमएलए बशीर अहमद वीरी साहब ने रेजोल्यूशन लाया, जिस रेजोल्यूशन में जो इन्होंने डंडोरा पीटा था इलेक्शन से पहले कि हम 1 लाख नौजवानों को, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार देंगे। आज जब वो रेजोल्यूशन आया, इन्होंने उसमें भी उसको रिजेक्ट किया। हालांकि हमने कहा कि नहीं, इसको आप टेबल कीजिए, इसको वोट कीजिए। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये उस पर करते। लेकिन जिस तरह कल मैंने देखा कि जो मियां मेहर अली, उन्होंने कहा कि एलजी की सरकार में जो लोगों को इतना तंग नहीं किया जा रहा जितना आज तंग किया जा रहा है। तो आप खुद ही देखो, आप नागपुर के साथ कौन है। आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बिल लाई गई, हालांकि ये उस वक्त जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा जब सीएम थी, ये प्रपोजल बनाया गया था, ये नॉर्थ कश्मीर के लिए बनाई गई थी कि नॉर्थ कश्मीर में जो है, अगर आप देखेंगे बाकी सब जगह पे जो है यूनिवर्सिटियाँ बनी है, एम्स बना है, बाकी चीज़ें बनी, चाहे पीर पंचाल में आप देखो, चाहे साउथ कश्मीर में देखो, चाहे, तो उस वक्त इसीलिए बनाया गया था कि नॉर्थ कश्मीर के लोगों को, वहाँ के नौजवानों को भी ऐसे इंस्टीट्यूशन वहाँ पर होनी चाहिए ताकि उनको फ़ायदा। तो बारामूला कुपवाड़ा के लिए उस वक्त जो है इसके बीच में कहीं एक लैंड भी तय हो गई थी कि वहाँ पे बनाएंगे ताकि वहाँ के जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको बाहर की रियासतों में जाना पड़ता है, पिछले 5-10 सालों में आपने देखा कि आरएसएस और बाकी के गुंडे जो वहाँ पे हमारे बच्चों को तंग करते थे, इस वजह से वो ये इससे एक फ़ायदा पहुँच जाता हमारे नौजवानों को, हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं उनको। लेकिन बड़गाम इलेक्शन को देखकर इन्होंने आज आपने देखा कि ओमपुरा बड़गाम का नाम ले लिया। लेकिन एनसी बार बार ये कहती है कि जो भाजपा और एनसी और पीडीपी ने अलायंस बनाई 2014 में, अगर वो गलती नहीं करते, आज हमारे पास सारी पावर्स थी, सारे इख्तियार अपने पास होते, जो बिल होता उसको हम पास करते। देखिए वो डंडोरा तो इन्होंने बहुत खूब इसमें इलेक्शन में पीटा, उसी पे तो आज इनकी इतनी सीटें हैं। इन्होंने यही तो कहा लोगों को कि हम सीधा करेंगे, हम ठीक करेंगे, उसमें तो ये कामयाब हो गए। हालांकि हमने कोई ऐसी गलती नहीं की थी जो ये कह रहे हैं, फिर भी लोगों ने इन पे भरोसा किया, लोगों ने भरोसा करके इनको इतनी सीटें दी। आज आप देख रहे हो, ये तो यही तो असल में उनका एजेंडा चला रहे हैं। जहाँ इन बेरोज़गार नौजवानों की बात हो रही है, कल आपने देखा डेलीवेजर्स की जो बिल थी वो इनके ही एमएलए ने लाई, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। जो इनके वादे हैं उनमें से एक चीज़ मुझे बोलिए आप कि जो ये पूरा कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, आपने बिल लाया शराब की बैन होनी चाहिए, और कश्मीरी चाहते भी शराब की बैन होनी चाहिए यहाँ पे, उसको बिल को पेश क्यों नहीं करनी? देखिए कल मेरी बिल थी, मैंने ये बिल जो थी बजट सेशन में लाई थी जम्मू में, फिर वहाँ पे नहीं उठी, तो यहाँ पे भी कल जैसे ही टाइम आया तो इन्होंने उस हाउस अडजर्न हुआ। पहले बदकिस्मती से 4-5 दिन का ही ये सेशन है,
हालांकि होना चाहिए था कि जैसे पार्लियामेंट में 2 से 5-6 बजे तक चलता है, यहाँ भी, ताकि हम लोगों के जो मसाइल है, लोगों के जो मुश्किलात हैं, हम यहाँ पे उठाते। आज आप खुद देख लीजिए, जब वो बिल लाया गया, आपने देखा होगा कल क्वेश्चन ओवर में, 0 ओवर में, बहुत सारे MLAs, इनके भी MLAs जो इस वक्त ड्रग्स की जो वबा है फैली है खासकर कश्मीर में, तो उसके खिलाफ सभी उठे। और जब बिल लाया गया कि तरजीह देनी चाहिए, प्रायोरिटी 1 में ऐसे बिलों को लाना चाहिए जिससे हमारे जो बच्चे, हमारी नस्ल ख़त्म हो रही है, लेकिन इन्होंने नहीं लाई। हर लिहाज पे जो है, ये जो है हर एक एजेंडा जो बीजेपी का है वो चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह बडगाम में इलेक्शन है, आपकी और एनसी की टक्कर है, और आगा रहुल्ला एनसी के खिलाफ हुए हैं वहाँ पे, तो किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को, बडगाम इलेक्शंस और जो खुद के MP के खिलाफ हो रहे हैं? इंशाल्लाह वहाँ बडगाम की आवाम जो है इस वक्त जो है इस सरकार की नाकामी और इनके जो खोखले वादे, इनका जो झूठ है, उसके खिलाफ उठेंगे। और जब इस असम्बली में अपना नुमाइंदा आगा मुंतज़र साहब को यहाँ भेजेंगे अपनी आवाज़ बना के, और वो यहाँ पे इस सरकार के जो इन्होंने झूठे वादे किए थे लोगों के साथ, वो उठाएगा और बडगाम की तरक्की के लिए काम करेगा। जिस तरह से उमर साहब ने बयान दिया कि प्रीपेड मीटर लगने चाहिए, उसको किस तरह देखते हैं? इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में कहा था कि जब आएंगे सरकार में तो उखाड़ देंगे मीटर्स को। उमर साहब ने इलेक्शन से पहले ये कहा कि इन मीटरों को हम दरिया में फेंकेंगे। डॉक्टर फारूक साहब ने परसों कहा कि बिजली चोरी हो रही है, लेकिन आज ये देख रहे हो आप, घर घर ये मीटर लगा रहे हैं। बिजली फीस जो पहले 1040 था, कहीं कहीं जगहों पे इन्होंने 1560, कहीं कहीं पे इन्होंने 2200 रुपया बिजली फीस चढ़ाया। मैंने वही कल लाया था, रेजोल्यूशन जम्मू में भी लाया था कि 1 टाइम एमनेस्टी, जहां ये सरकार एक साइड में ये कहती है कि हम 15 किलो चावल फ्री देंगे, हम बेरोज़गार भत्ता दे देंगे, ना इन्होंने वो दिया, ना इन्होंने चावल दिया, ना इन्होंने किसी को PMAY के लिए घर दिया। तो वही मैंने कल, आपने देखा कल हाउस में भी उठाया कि एक साइड में इस तरीके की एक बिल्डिंग किसी को होते हैं, 6 मुलाजिम होते हैं घर में, उसको भी 1560 रुपया बिजली फीस है। दूसरे साइड में एक बेचारा गरीब जिनको मजदूरी भी नहीं मिलती है, जिनको एक कमरा, उनको भी 1560 है। तो मैंने ये कहा था कि जो 1 टाइम एमनेस्टी स्कीम जो 4 साल पहले से चल रही है यहाँ पे, लेकिन अभी तक अगर हमारे 25 लाख कंज्यूमर्स है, उसमें से सिर्फ 2 लाख लोगों को, वो भी उन लोगों को जो असूद हाल है, जो अमीर लोग हैं, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। गरीब के पास कहाँ से लाएगा 1 लाख या 1.5 लाख रुपया? वो कहाँ से लाएगा? और वो जो गरीब है वो अभी भी इस इंतज़ार में है कि हमने वोट डाले, सरकार बनाई, MLA बनाई, हमारी इस परेशानी का बायस बन के हमें इससे निजात दिलाएंगे। एक 1 टाइम एमनेस्टी हो जाए, BPL AY को 5-5 हज़ार रुपया ये एक साथ, आज भी आप देखेंगे इनके पास हज़ारों करोड़ रुपया आएगा इसमें, और लोगों को जो है फिर ये बोलेंगे कि आप हर महीने फ़ीस भरो, जहाँ सरकार को 4000 करोड़ रुपया नुकसान है उसमें भी कमी आ जाएगी, और इसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ MLA फयाज़ मीर बातचीत करने के लिए थे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो क्या था और सरकार क्या कर रही है, जो बिल आज असेंबली सेशन में पेश हो रहे हैं, उनकी क्या कुछ दलीलें उन्होंने पेश की, आप किस तरह देखते हैं इन सबको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।